चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और हम सभी स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा संडे का मेडिटेशन क्लास में हम काफ़ी लंबे समय से हम जुड़ रहे हैं। और नए वर्ष के अंदर भी हम निरंतर बने रहेंगे। और ध्यान की जो अलग अलग अनुभूतियाँ है या ध्यान के जो अलग अलग पहलू है उसको हम जानने का और समझने का भी प्रयास करेंगे। और आप लोगों की कोई भी अगर समस्या है ध्यान के बारे में हो या कुछ आपकी जो अस्पष्टता है जो आपके मन में हमेशा बनी रहती है, उन बातों को भी आप प्रश्न के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ताकि हमारा ध्यान और हमारा जीवन एक धारा में बह सके। तो जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान जीते हैं तो वो दो अवस्थाएं हैं कि जब हम प्रयास करते हैं बहुत सारी दिक्कतें होती है, और जैसे जैसे हम दिक्कतों को, न्यूरॉनों को समझते हैं, समाधान करते हैं, वैसे वैसे हमारा ध्यान जीवन बनने लगता है। तो जब तक हम ध्यान को एक अपना जीवन अनुभव नहीं करते हैं, तब तक परिस्थितियाँ हमें पीछे खींचती रहती है, या हम परेशान हो जाते हैं, या हमें परेशान करने वाली जो परिस्थितियाँ हैं जिसे हम मार कहते हैं, वो मार हमेशा हमारे ऊपर हावी होता है। लेकिन जब हम ध्यान जीने लगते हैं तब भी मार होता है, लेकिन हावी नहीं होता है। उससे हमें बाहर जाने का मार्ग में भी पता चल जाता है, क्योंकि हम जान लेते हैं कि जो भी मार है वो अनित्य है, और जो अनित्य है वो मुझे हानि नहीं कर सकता है। जब मैं उसको हानि नहीं करूँगा तो वो मेरी हानि कैसे करेगा। अगर मुझे आसक्ति ही नहीं है, अगर आसक्ति मेरा रखना स्वभाव नहीं है, क्योंकि अनित्य है, मैं भी अनित्य हूँ और मार भी अनित्य है। और जब अनित्य है वहाँ पे आसक्ति हो ही नहीं सकती, ना उसके लिए ना हमारे लिए। बुद्ध ने इसी प्रकार से मार को जीता है, और वो शांत हुए और आगे बढ़ते गए, और उन्होंने को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमारा अवरोध हमें जैसे जैसे पता चलता है, और हम उस अवरोध को जब आमने सामने देखते हैं लेकिन डरते नहीं हैं, उसी मार्ग को हम इस्तेमाल करते हैं हमारे ध्यान के लिए, शक्ति में विधायकता बढ़ाने के लिए। तो वैसे वैसे हमें जीने में आनंद आने लगता है, और हमारा ध्यान और जीवन एक समान होने लगता है। जो ध्यान की जो पहली जो अवस्था बताई जाती है कि साबुन, चूर्ण और पानी, सर्प और पानी जब एक हो जाता है, तो उसमें पानी और वो चूर्ण जो है वो अलग अलग दिखाई नहीं देता है। वही प्रथम ध्यान की अवस्था में हमेशा बने रहना, या उस अवस्था में अपने जीवन को देख पाना या आचरण करना, वही ध्यान है। और फिर पहली अवस्था जिसको भी जब भी हमें आ जाती है, तो दूसरी अवस्था अपने आप आने लगती है, क्योंकि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था निर्माण होती है, जिसे हम प्रीति सुख कहते हैं। और उसी अवस्था में जब प्रीति सुख में हमारा मन रहने लगता है, वैसे ही हम एकाग्र होने लगते हैं अपने किसी भी कर्म में। भले भले हम खाना खा रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सो रहे हैं, या ध्यान कर रहे हैं, ये सभी परिस्थितियाँ हमें अलग अलग दिखाई नहीं देती है। भले अलग अलग है, लेकिन उसमें जो हमारा मन जो है एक रूप होने लगता है, और वही तनाव मुक्त अवस्था है। जब हम सुख से कोई कार्य करते हैं, सुख से कोई जीवन में हम जीना चाहते हैं, वो सुख हमें जब मिलने लगता है, तब ध्यान का एक जीने का जो एहसास है वो हमें निरंतर होने लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ध्यान करना और ध्यान को जीना, दोनों बातें एक दूसरे पे आधारित है। अगर हम ध्यान करेंगे तो ध्यान जीना भी सीख लेंगे,
जैसे कि हम पानी में हाथ पैर हिलाएंगे तो निश्चित ही है कि हम तैरना सीख जाएंगे, और तैरना सीखने से हम एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाने का एहसास है या विश्वास है, वो बढ़ते जाएगा। और वही शरण गमन है। शरण गमन वही है, जब हम बुद्ध को शरण जाते हैं तो हम बुद्ध हो रहे हैं इसका एहसास हमें होने लगता है, और उसका एहसास हमें अपने आचरण और हमारे ध्यान के अनुभव से ही हमें हो सकता है। तो चलिए आज हम ऐसे एहसास को ही हम और गहराई में देखने का हम प्रयास करने वाले हैं। मैत्री भावना तो हम हमेशा करते हैं, और काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही स्टेप करेंगे अपने आप के लिए, और ढूंढेंगे कि मैं, मेरा या मेरी जो मैत्री है मेरे लिए कितनी गहरी है, या किस प्रकार से हमने अपने आप पे मैत्री को केंद्रित करना चाहिए या उसको विकसित करना चाहिए। उन सभी बातों को हम आज एक ही ध्यान के चरण में उसका हम अनुभव करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस ध्यान के लिए तैयार हैं। तो हम बाकी बाकी लोग पूछिए, बाकी लोगों को मेरा आवाज़ आ रहा है? अभी अभी सभी को ऐसा है? ठीक है, ठीक है। तो मेरी आवाज़ तो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अपनी आवाज़ अभी अपने आप को सुनना है। ठीक है। मैत्री, अपने खुद की मैत्री की आवाज़ सुनना है, तो वो सुनने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका हृदय ही आपको दिखाएगा कि आप या हम अपने आप पे कैसी और कितनी मैत्री करते हैं। तो आपके शरीर को ठीक कर लीजिए। जैसे कि हमें पता है कि ध्यान के लिए थोड़ा शरीर को तैयार कर लीजिए। मसल्स है, जॉइंट्स है, थोड़ा उसको रिलैक्स कर लीजिए। आँखों पे जो नींद है उसको भी थोड़ा कम करने के लिए आँखों को भी थोड़ा मसलिए। ज़्यादा मत मसलिए, एकदम धीरे-धीरे जागृति से। आँखों को चारों तरफ घुमाइए, अराउंड, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। आँखें बंद करके खोलिए। जॉइंट्स को भी थोड़ा दबा के तनाव मुक्त करें। चलिए, ठीक है। अभी हम शरीर से स्वस्थ है, शरीर के प्रति हमारी मैत्री जो है हमने ईमानदारी से की है, ताकि आपका शरीर और आपकी बैठक हमारे स्वयं के खोज के लिए या स्वयं की तरफ जो हमें मैत्री करनी है, उस मैत्री करने के लिए हमें हमारा शरीर पूरी तरह से मदद कर रहा है, या हम मदद ले रहे हैं। शरीर के आसक्ति को जानते हुए हम देख पा रहे हैं कि शरीर की मदद मैं कर रहा हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और वो आसक्ति नहीं है, वो ज़रूरत है। देखिए, धीरे धीरे आंखें बंद करें।
जैसे आपने आंखें बंद की वैसे ही आप बाह्य जगत से धीरे धीरे आपका शरीर और आपका मन संपर्क टूट रहा है। आप भीतर की तरफ आपके शरीर को और आपके मन को देख पा रहे हैं। आपकी बैठक की जो संवेदनाएं हैं या किसी प्रकार का तनाव या दर्द है, उसको भी आप महसूस कर पा रहे हैं। या आप सुखद अवस्था में बैठे हैं, उसका भी आप आनंद ले रहे हैं। मन में आने वाले विचार पहले से और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो विचार परिणाम मात्र है, वो मेरे कर्म नहीं है, वो किए हुए कर्म है या करने वाले कर्मों का कल्पनाएं या परिणाम मेरे मन में आ रहा है। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो तो ध्यान है, जागृति है, ये मेरा कर्म है। आपके मन में ध्यान का उत्साह, आनंद, प्रेरणा बढ़ रही है। आप उत्साहित है। आपका उत्साह का विचार बढ़ते जा रहा है, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं, जो हमारे मन का धर्म है, चैतसिक है। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे मन के भीतर हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मन के बाहर है। क्योंकि हर एक कृति मन में उत्पन्न होती है, मन से ही की जाती है और मन ही उसे जानता है। आपका उत्साह संकल्प में बदल रहा है। कि 25 मिनट आप अपने आप के लिए समर्पित कर रहे हैं। 25 मिनट तक मैं अपने आप पे ध्यान करूं, मैत्री करूं, मैत्री का विकास करूं। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा आज का ध्यान है। सेल्फ मेटा, स्वयं के प्रति मैत्री का विकास। जो मैत्री मेरे चित्त का शुद्ध धर्म है, ब्रह्म विहार है, जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ मुझे विकसित होना है, उसका आनंद लेना है, उसमें ही जीना है, उसका ही विकास करना है।
देखिए, आप धीरे-धीरे आपके शरीर और मन के साथ सजग हो गए हैं। आपकी पूर्व तैयारी पूरी हो रही है कि आपका शरीर और मन ध्यान करने के लिए तैयार है। अगर कहीं हमें परेशानी दिखाई दे रही है, तो चिंता ना करें, उसको पहचानिए और जाने दीजिए। ये अभी उसके साथ लड़ने का, संघर्ष करने का सही समय नहीं है। ये समय अपने आप को शक्तिशाली करने का है, बलवान करने का है, ध्यान करने का है। अगर हम संघर्ष करने में मन को व्यस्त करेंगे, तो ये अद्भुत और महत्वपूर्ण समय ऐसे ही चला जाए। इसलिए मन में जो कुछ भी आ रहा है, कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा, वो सिर्फ परिणाम मात्र है। जो अभी हम कर रहे हैं वो कर्म है, कुशल कर्म है। जो बुद्ध के तरफ हमें ले जा सकता है। स्वयं पे मैत्री के लिए पूरा समय हमारे पास में है, और एक एक पहलू को हमें अपने भीतर अनुभव करना है। सबसे पहले अपने हृदय की तरफ देखें कि जो मेरा हृदय है, वो मेरा भावना केंद्र है, जहाँ पे भावनाएं उत्पन्न होती है। लोभ की हो, द्वेष की, चिंता, भय, आसक्ति, सभी प्रकार के क्लेश इसी भावना केंद्र से उत्पन्न होते हैं। पूरा ध्यान, जिस प्रकार से हम सांस पर ध्यान लगाते हैं, उसी प्रकार से अभी हमारा ध्यान हमारे हृदय केंद्र पर है। देख रहे हैं कि हमारे भीतर बहुत सारी अकुशलताएं उभर रही है। और उसी अकुशलता में कुशलता भी हमें दिखाई दे रही है। अकुशलता से घबराइए मत। हम कितने बुरे हैं, कितने अकुशल हैं, कितने लोभी हैं, कितने द्वेषी हैं। क्योंकि इस लोभ को बुद्ध के लोभ में बदला जा सकता है।
जो भी द्वेष है उसको मैत्री में बदला जा सकता है, क्योंकि वो अनित्य है, बदलने वाला। देखिए, उस बुराई के दलदल में कुछ भीतर हमारे हृदय में कुशल स्वभाव, हमारे अच्छे गुण भी हमें अनुभव हो रहे हैं। हमारी अच्छाई किए हुए हमारे कुशल कर्म इसी भावना से उत्पन्न हुए हैं। पूरी ईमानदारी के साथ सजग बने। हृदय की हर एक धड़कन उसकी एक गवाह है। जब जब भी हमने मैत्री की है, अच्छे कर्म किए हैं, उसका परिणाम भी हमें सुखद ऐसा मिला है। फिर वो शील का आचरण हो या दान का आचरण, या अभ्यास हो, या ध्यान, या मित्रता, अभी पूरा हमारा ध्यान हमारे कुशलता पे हम निर्माण कर रहे हैं। जो कुछ भी सूक्ष्म बीज में या कुछ हमने अंकुरित किया है, उसका हमें एहसास हो रहा है। उसी भावना के साथ हम अपने मन में अपनी एक प्रतिमा निर्माण कर रहे हैं स्वयं की। इसी भावनाओं का अनुभव करते हुए, भले अकुशल है लेकिन उसके भीतर कुशलता भी भरी हुई है, जो मेरे मन का स्वभाव है। देखिए, उसी भावना से एक कल्पना निर्माण हो रही है, क्योंकि हर एक भावना एक चित्र को निर्माण करती है। अगर लोभ है तो लोभ की एक कल्पना निर्माण होती है कि मेरे लिए लोभ क्या है, किसका है। खाने का है, सोने का है, कपड़े का है, पद का है, या किसी भी प्रकार से आसक्ति का है। स्त्री को पुरुष की आसक्ति, पुरुष को स्त्री की आसक्ति, कुछ भी लोभ होता है तो हमारे मन में एक कल्पना निर्माण होती है। उसी प्रकार से हमारे मन में जो कुशलता है, दान है, शील है, मैत्री है, प्रज्ञा है, उस भावना की भी एक कल्पना निर्माण हो रही है। और हम देख पा रहे हैं कि हम स्वयं एक कमल पुष्प पर बैठे हैं, जो अनासक्ति का, शुद्धता का प्रतीक है, जो हमारे कुशल भावना से निर्माण हुआ है। जो भी हम कल्पना कर रहे हैं उसके लिए हम सजग है और प्रामाणिक है कि मेरे भीतर जो कुशल चित्त है, कुशल भाव है, जिससे मैं विकसित करने जा रहा हूँ,
उसी के आधार पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे मन में उसी भाव के कारण एक प्रतीक के रूप में जो कमल है, जो सभी बुराई से बाहर आते हुए उससे मुक्त होने का एहसास दिलाता है, शुद्धता का और अनासक्त का। मेरा जो धर्म, मेरा जो स्वभाव जो था, जिसे मैं लोभ कहता था, आसक्ति, जबकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव अनासक्त है। देखिए, कमल पुष्प पर हम स्वयं बैठे हुए हैं। हमारा पूरा शरीर, जिस शरीर से हम आसक्त थे, उस शरीर का सूक्ष्म स्वरूप जो प्रकाशित है, ऐसी चेतना में हमारा अस्तित्व हम देख पा रहे हैं। क्योंकि हमारा शरीर इसी संसार में रहेगा, लेकिन हमारा चित्त, हमारा मन बुद्ध बनेगा। हमारे मन को हमें बुद्ध होना है। तो देखिए कि उस कमल पुष्प पर हमारा ही स्वयं का चेतनामय शरीर हम देख पा रहे हैं, जिसमें शुद्धता है, कुशलता है, स्वयं के प्रति हमारी स्पष्टता है, और हम अपने आप के लिए मैत्री कर रहे हैं। जो बीज स्वरूप में हमें हमारे हृदय में दिखाई दे रहा है, वही हमारे मन में उसका संपूर्ण स्वरूप अनुभव हो रहा है। अपने आप पे मैत्री भावना करें कि मैं शीलवान बनूं। देखिए, जो शील का बीज है, वो इस आपके तेजोमय शरीर में संपूर्ण शील का विकास होते हुए देख पा रहे हैं कि मैं निरंतर शील का पालन कर रहा हूँ और शुद्ध हो रहा हूँ। जो भीतर है वही हम मन में पूरी अवस्था में देख रहे हैं कि मैं संपूर्ण शीलवान होने का आनंद मैं ले पा रहा हूँ। मैं शीलवान, शील को पूरी तरह से अनुभव करें, उसके गहराई को स्पर्श करे कि मेरा शील का आचरण जो मैं काया से करता हूँ और शुद्धता से कर रहा हूँ, इस क्षण में और इस क्षण से निरंतर बुद्ध होने तक अपने आप पे यही मैत्री है।
शील के दूसरे पहलू को देखे कि मेरे वाणी का शील और शुद्ध हो रहा है। मेरी चेतना, जो बुद्ध कहते हैं कि चेतना ही कर्म है और कर्म ही चेतना है, तो मेरे शील का कर्म मेरी चेतना को पूरी तरह से शुद्ध और तेजस्वी अनुभव करा रहा है। जो हम सोच रहे हैं वही हम बनते जा रहे हैं। मन का शील, जो लोभ द्वेष से अशुद्ध होता है, उसमें शुद्धता आ रही है कि हमारा मन लोभ से अलोभ में रूपांतरित हो रहा है, द्वेष अद्वेष में, क्योंकि हमारा मन जैसे अकुशल है, धर्मों से बना है, वैसे ही वो कुशल धर्म से भी बना है। तो जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, मैत्री कर रहे हैं, वो हमारे मन के धर्म पर आधारित है। ये कोई कल्पना नहीं है जो असंभव है, या काल्पनिक है। ये वास्तविक है, जो हम एहसास अपने आप को करा रहे हैं कि मैं शीलवान बनूं, मैं शीलवान हूँ और शीलवान बने रहूं। मेरे शीलों को कभी मैं ना छोड़, क्योंकि यही मेरा आधार है। सभी कुशल कर्म की ये भूमि है। जैसे पृथ्वी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, पृथ्वी पर ही जीवन निर्माण होता है। सभी जीवन का आधार पृथ्वी है। उसी प्रकार से मेरे जितने भी सत्कर्म हैं, कुशलता है, वो सिर्फ शील के आधारित। पूरी तरह से अनुभव करें। हमारी कमजोरियाँ भी हमें दिखाई दे रही है, फिर भी हम देख पा रहे हैं कि वो कमजोरियाँ बदलते जा रही है, और हमारा विश्वास स्वयं के प्रति शील का आचरण करने का और सूक्ष्म, गहरा और सुख देने वाला हो रहा है। हमें बुरे कर्म से भय लगने लगा है, लज्जा लगने लगी है, और वो भय और लज्जा वो हमारे कुशल कर्म को और शक्ति दे रहा है कि मैं शील का ही पालन करूं, मैं शीलवान बनूं, मैं शीलवान हूँ, मैं शीलवान। अभी तक किए हुए सभी शीलों के कर्म हमारे मन के सामने प्रकाशित हो रहे हैं। इसके पहले भी हम शील का अनुसरण करते थे,
अभी भी कर रहे हैं और निरंतर और जागृति से और अनासक्ति से, क्योंकि हमारी अनासक्ति ये हमारा धर्म है, क्योंकि वो अनित्य है। जो अनित्य है उसमें आसक्ति संभव नहीं है। आसक्ति से उससे रखी जा सकती है कि जो अनंत है, असीम है, वो तो बुद्ध है। हमारी आसक्ति कामचंद धम्मचंद में परिवर्तित हो रहा है। हमें शिलाचरण करने की आसक्ति बढ़ती जा रही है। छंद निर्माण हो रहा है कि मैं शिलवान बनूं, मैं शिलवान हूँ, मैं शिलों का आचरण करूं। मेरी शुद्धि इसी शिलों पे आधारित है। मेरा आरोग्य भी इसी शिलों के आचरण पे आधारित है। जैसे जैसे मैं शील का आचरण करूं, वैसे वैसे मेरा शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, उसका सुख मुझे मिल रहा है। यही मैत्री का परिणाम है, लाभ है, स्वास्थ्य लाभ, मन का शांत होना, सुखी होना। स्वयं के मैत्री का दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो गुण है कि मैं दानवीर बनूं, उस गुण को भी अनुभव करें। देखिए, दान हमारे हृदय से एक भाव उत्पन्न हो रहा है और हम अपने मन में जो चित्र, जो कल्पना हम कर रहे हैं कि मेरी चेतना और शुद्ध हो रही है, मैत्रीपूर्ण हो रही है दान के आचरण से, कि जिस प्रकार से मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ शील का आचरण से, वैसे ही दान के आचरण से मैं लोगों के लिए मदद कर रहा हूँ। मेरा हृदय दान भावना से खुला हो रहा है। मेरी आसक्ति वस्तुओं के प्रति, मेरे स्वयं के प्रति रूपांतरित हो रही है। जो भी हमने दान भावना का आचरण किया है, वो भी हमें याद आ रहा है कि हमने भोजन दान दिया है, समय दान दिया है, अर्थ दान दिया है, अभय दान दिया है, या लोगों को हमने शिक्षा और धर्म का दान दिया। ये सभी आचरणों से हमारा स्वभाव, हमें महसूस हो रहा है कि मैं दानवीर बनूं, दानवीर हूँ। और हमारी चेतना और शुद्ध हो रही है। उसमें
जो हमारी आसक्ति है उसको भी हम छोड़ रहे हैं, स्व का भी हम दान दे रहे हैं। जो हमने पुण्य कमाया है उसे भी हम अर्पण कर रहे हैं। आत्मभावादि परित्याग, सभी के कल्याण और हित के लिए अभी से निरंतर मैं इसी भावना में रहूं। इसके पहले हुए किए हुए दान के सभी कर्म इसी वर्तमान के अनुभव में वो भी शुद्ध हो रहे हैं। क्योंकि अभी हम जागरूक है, सजग है। हम जान पा रहे हैं कि मेरी दान भावना, दान की पारमिता पूरी तरह से प्रकाशित हो रही है। कि मैं दानवीर बनूं, दान भावना का मैं निरंतर आचरण करूं। अभी भी कर रहा हूँ इसी क्षण में, कि मेरे स्व का रूपांतरण ये सबसे उच्चतम दान है। आसक्ति को त्यागना जो अभी मैं कर रहा हूँ। मेरी दान भावना बढ़ चुकी है। बुद्ध तक, बुद्ध के अनुभव तक हम देख पा रहे हैं। बुद्ध ने भी अपने पूर्व जन्म में और इस जन्म में दान पारमिता का सहजता से आचरण किया है। और उनके दम्म दान से ही हम लाभान्वित हैं। धम्म दानम श्रेष्ठ दान। देखिए कि मेरी दान भावना शुद्ध हो रही है। मैं अपने आप से मैत्री कर रहा हूँ दान भावना का विकास करके। पूरी तरह से अनुभव करें। जहाँ कहीं पे भी हमें अस्पष्टता लगती है, आसक्ति दिखाई देती है, वो भी परिवर्तित हो रही है। क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि दान में अपेक्षा रखना वो दान भावना नहीं है। और सम्मिश्रित दान भावना है, शुद्ध दान भावना नहीं है। अभी तो हम शुद्ध दान भावना का अनुभव ले रहे हैं कि मैं दानवीर बनूं, मैं दानवीर हूँ, मैं दान का सजगता से आचरण करूं, शुद्ध भाव से अनासक्त। दान करना मेरा धर्म है, स्वभाव है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे सब कुछ निछावर कर देते हैं मनुष्यों के लिए, उसी प्रकार से मेरा सब कुछ
सभी के लिए खुला है। जैसे हम हाथ से पानी नीचे डालते हैं और वो पानी वापस नहीं आता, उसी प्रकार से किया हुआ दान अपेक्षा रहित होना है, उसका हम अनुभव ले रहे हैं। ना पद की अपेक्षा, ना अनुमोदन की अपेक्षा। देखिए, स्वयं के ऊपर मैत्री करने का तीसरे पहलू का अनुभव करें कि मैं ध्यानी बनूं। ध्यानी बनूं, ये गुण भी हमारे भावनाओं का स्वभाव है, एकाग्र होना। और हम एकाग्र हो रहे हैं, हमारी ध्यान भावना शुद्ध हो रही है, सभी न्यूरॉनों से मुक्त उपचार समाधि का अनुभव हमें हो रहा है। अर्पणा समाधि, जहाँ पे हम एकरूपता का अनुभव कर रहे हैं। हमारे भीतर ध्यान का जो गुण है करने का और उसका अनुभव लेने का, दोनों के प्रति हम सजग हो रहे हैं। मैं ध्यान करता भी हूँ और ध्यान में अनुभव लेता भी हूँ। हमारी ध्यान की क्षमताएं बढ़ते जा रही है। इसके पहले भी हमने ध्यान किया है और उसके साथ अनुभव भी लिया है। अभी भी मैं ध्यान कर रहा हूँ और अनुभव ले रहा हूँ। निरंतर ध्यान में रहूँ, सजग रहूँ। ध्यान करते हुए भी या किसी प्रकार का अन्य कर्म करते हुए भी, इसमें हम स्पष्ट हो रहे हैं कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने से ही ध्यान पूरा नहीं होता। आंखें खोल के भी ध्यान में रहना, सजग रहना, इंद्रियों से सजग रहना, किसी प्रकार का काम छल भीतर नहीं आए। और अपने कर्म से भी सजग रहना कि मेरा हर एक कर्म मैत्रीपूर्ण हो। यही ध्यान है। आंखें बंद करके या आंखें खोलकर, दोनों जगह पे मैं ध्यानी हो रहा हूँ। मैं जो अपने आप को देख रहा हूँ, उस कमल पुष्प पे, वो मैं ही हूँ। जिससे मैं सच्चा प्यार कर रहा हूँ, मैत्री कर रहा हूँ कि मैं ध्यानी बनूँ, मैं ध्यानी बनूँ, मैं ध्यानी बनूँ।
ये शब्द आपके हृदय तक जा रहा है, हृदय से मस्तिष्क तरफ आ रहा है, मस्तिष्क से हृदय तक जा रहा है और पूरे शरीर में इसका संचार हो रहा है, वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य काल तक इसकी गूंज, इसके तरंगे प्रसारित हो रही है कि ऐसा कोई कर्म नहीं जहाँ पे मैं सजग ना रहूं। भले मैं कुछ अकुशल भी मुझसे हो जाए, फिर भी मैं सजगता से उसे देखूं कि मेरा अकुशल कर्म है, ताकि उसका मैं रूपांतरण कर सकूं। जो भी न्यूरन है उसे भी मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं सजग हूँ, मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। मेरी क्षमताएं बढ़ते जा रही है, क्योंकि मैं शीलवान हूँ, मैं दानवीर हूँ। जहाँ शील है वहाँ ध्यान है। देखिए, हमारा ध्यान का गुण पहले से और विकसित हो रहा है। ध्यान की पारमिता हम पूरी तरह से अनुभव कर पा रहे हैं। यही मैत्री है स्वयं के लिए, कि मैं ध्यानी बनूं, सजग बनूं, एकाग्र बनूं, क्षण प्रतिक्षण ध्यान में रहूं। ध्यान ही मेरा आहार है, ध्यान ही मेरा विचार है, ध्यान ही मेरा जीवन है। और एक पहलू को अनुभव करें कि मैं प्रज्ञावान बनूं। देखिए कि हमारे हृदय में प्रज्ञा का जो बीज है, उसको हम पहचान रहे हैं। प्रज्ञा कैसे अनुभव होती है। धीरे धीरे उस प्रज्ञा से हम अपने भीतर विकसित करते हुए देख रहे हैं। कि वो प्रज्ञा का प्रकाश दिखा रहा है कि सब कुछ अनित्य है, अनात्म है, अंतिमता दुख देने वाला है। मेरे इस शरीर में या पूरे संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि जो नित्य है। जैसे कि हमारा शरीर, जैसे कि हमारा जीवन,
जन्म से ही हम मृत्यु को साथ ले आए। हमारे मित्र, हमारे लोग या संसार के सभी जीव मृत्यु धर्मी है, अनित्य है। ये कोई भय और चिंता नहीं है, ये प्रज्ञा से हम देख पा रहे हैं। और मैं प्रज्ञावान हूँ, ये मेरी अपने आप से मैत्री है। देखिए, हमारा चित्त चेतनामय स्वरूप जो हम देख पा रहे हैं, जो कमल पुष्प पर विराजमान है, वह प्रज्ञा से संपूर्ण हो रहा है। वो हमारा चित्त पूरी तरह से अनुभव कर रहा है कि सब कुछ अनित्य है। हर एक पेशियाँ बदलते जा रही है, क्षण प्रति क्षण। जैसा सांस आ रहा है और जा रहा है, उतने ही क्षण में करोड़ों पेशियाँ जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। इसलिए फिर से जन्म लेती है, फिर से मृत्यु को प्राप्त होती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही अनित्य है और उसका हमें बोध हो रहा है। अनेकों बार हुआ है, भीतर बाहर हर जगह पर। और अभी संपूर्णता में हो रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अनित्य नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी कोई सांसारिक वस्तु नहीं है जहाँ पे हम नित्य देखते हैं, वो भी अनित्य है। क्योंकि वह अनात्मा है, वो स्वतंत्र स्वयं में नहीं है, किसी न किसी मेल से वो बनी है, प्रतीत समुत्पन्न है। जो प्रतीत समुत्पन्न है वो मैं मेरा नहीं है। वो संपूर्ण सुख देने वाला नहीं है। अंतिमता उसका धर्म दुख देना ही है। भले हमारा एक शरीर हो, हमारा मन हो, या हमारे किए हुए कुशल कर्म हो, अगर हम आसक्त है तो कुशल कर्म भी हमें दुख ही देंगे। या हमारे सगे संबंधी हो, हमारी बीवी हो, बच्चे हो, धन हो, पद हो, सब कुछ जहाँ पे भी हम नज़र से देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, पूरा संसार अनित्य है। आपके पेशी से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ अनित्य है। क्षण प्रति क्षण बदलाव सभी में हो रहा है। भले दिखने में वो ठोस है, हमारा शरीर, पृथ्वी और अन्य धातु, फिर भी वो अपने आप में क्षण प्रति क्षण के बदलाव में बदलते जा रहा है। उसका अनुभव हमें पूरे मस्तिष्क से लेके पैर तक हो रहा है। प्रज्ञा से हम अपने शरीर को देख रहे हैं,
प्रज्ञा से हम अपनी वेदनाओं को देख रहे हैं। प्रज्ञा से हमारे हम चित्तों को देख रहे हैं। इसी प्रज्ञा से जो मन में विचार आ रहे हैं उसे भी हम देख रहे हैं कि सभी अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। यही उसका धर्म है। और जैसा है वैसा हम देख पा रहे हैं। ये हमारी अपने आप के लिए शुद्ध मैत्री है, सच्चा प्यार है, जिस प्रेम में आसक्ति नहीं है, जिस प्रेम में प्रज्ञा है। शरीर है लेकिन आसक्ति नहीं है, मन है लेकिन आसक्ति नहीं, धर्म है लेकिन आसक्ति नहीं। प्रज्ञा पारमिता का पूरा अनुभव हमें हो रहा है। जो कुछ भी दबा हुआ था वो खुल रहा है इसी क्षण में। भूतकाल में भी हम अज्ञानी का अनुभव भी टूटते जा रहा है। पूर्वग्रह जो हमें पहले लगता था कि ये नित्य है, सुख है, वो भाव भी बदलने लगा है। और भविष्य में भी हम देखते थे कि ये सुख है, ये नित्य है, उसको भी हम देख पा रहे हैं कि भविष्य में भी सब कुछ अनित्य है। आखिरी और अंतिम जो पहलू है उसका अनुभव करें कि मैं सभी दुखों से मुक्त होने का अनुभव ले पा रहा हूँ। फिर मेरे वो शरीर का दुख हो, वेदनाओं का दुख हो या मन का, क्योंकि मेरे पास जो शील है, ध्यान है, प्रज्ञा है, इसके कारण मेरी चेतना, मेरा मन सभी क्लेशों से मुक्त हो रहा है। सभी अशुद्धता रूपांतरित हो रही है, अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। जो कुछ भी दुख है शरीर का, मन का, सभी मिथ्या धारणाएं नष्ट हो चुकी है। जो कारण दुख का था वो नष्ट हुआ है। और मैं अपने आप से मैत्री कर रहा हूँ कि मैं सभी दुखों से मुक्त बनूं, मुक्त हूँ, मुक्त रहूँ। पूरे गहराई से, सजगता से हमारी चेतना, हमारा चित्त जो हम चेतना में रूप में कमल पुष्प पर देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हम
सभी दुखों से मुक्त है। जहाँ पे तृष्णा नहीं है वहाँ पे दुख नहीं है। तृष्णा तब तक है जब तक हम आसक्त हैं, अनित्य को नित्य देखते हैं। इसी धारणा से हम दुखी थे। अभी हम प्रज्ञावान हुए हैं, जान पा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो नित्य है, जिससे मेरा मन आसक्त हो। देखिए, हम कमल पुष्प पर बैठे हैं और इन सभी पारमिताओं के गुणों का हम अनुभव ले रहे हैं एक संपूर्णता में। कमल पुष्प दर्शाता है कि हमारा चित्त भले कितने ही अकुशलता में जन्म लिया हो, लोभ द्वेष से भरा हो, फिर भी उस कमल पुष्प की तरह हम उसे विकसित कर सकते हैं, कर चुके हैं इस ध्यान से, स्वयं पे मैत्री करते हुए। और हम उसी अनुभव को साक्षात्कार कर रहे हैं कि जो बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण का अर्थ अनुभव में हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे तृष्णा का अभाव है, लोभ का अभाव है, क्लेशों का अंत है, वही निब्बान है। उसका हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे सभी क्लेश हमारे शील के आचरण से, ध्यान के आचरण से, प्रज्ञा के प्रकाश में सभी आसक्तियाँ टूटते हुए हम देख पा रहे हैं। यही मैत्री है। जब हम कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ, यही आनंद है, परम आनंद। जहाँ पे शरीर है लेकिन आसक्ति नहीं है, मैत्री है। वेदनाएं है लेकिन आसक्ति नहीं, मैत्री। मैत्री का आनंद पूरी तरह से हम ले पा रहे हैं, जिस आनंद में दुख नहीं है, क्योंकि दुखों का कारणों का अंत हम देख पा रहे हैं प्रज्ञा की प्रकाश में। हम सभी दुखों से मुक्त होने का अनुभव ले रहे हैं। यही मैत्री है, स्वयं की, स्वयं के प्रति।
हमारा पूरा हृदय शुद्ध हो गया है। हमारी भावनाएं पूरे शरीर में आनंद, हर्ष और तनाव मुक्ति का अनुभव दे रही। पूरा शरीर मैत्री ही मैत्री है। विचारों में, शरीर में, पानी में, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य का। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं मैत्रीपूर्ण नहीं हूँ। मैं मैत्रीवान हूँ। मैत्रीवान रहूँ। मैत्रीवान रहूँ। धीरे धीरे ध्यान का समापन करें। आंखें खोलने के पहले अनुभव करें कि मेरे ध्यान के क्या अनुभव थे। जैसे भी अनुभव हमें हुए हैं उसे ईमानदारी से स्वीकार करें। अपने आप को दोष ना दे या किसी और को भी दोष ना दे। जैसे भी हमारा ध्यान हुआ है उसे स्वीकार करें और संकल्प करें कि ध्यान के बाद हम और प्रयास करें सजग रहने का, मैत्रीपूर्ण रहे, काया, वाचा और मन से। धीरे धीरे आंखें खोलें, ध्यान को समाप्त करें। शरीर पर मैत्री भावना करें कि हम निरोगी रहे। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, भीतर से बाहर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के सत्र के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये ध्यान निश्चित ही एक आपके अपने आप को एक ऊंचाई की तरफ कि हम स्वयं से मैत्री करने से हमें क्या लाभ हो सकता है और हमने ज़रूर उसका अनुभव किया है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ अनुभव है तो हम 10 मिनट के लिए बात कर सकते हैं।